एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे आज इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जीएनएम थर्ड ईयर का जो केस बुक है उसका एक हमारा केस है कंडक्टिंग डिलीवरी। तो वो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि हमें इसे कैसे फिल करना होता है। तो हमारे कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है जिससे कि हम एक एक करके फिल करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे हॉस्पिटल नेम है, तो हॉस्पिटल का नेम हमने लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है सदर हॉस्पिटल बांका। फिर आता है हमारा वार्ड नंबर, यूनिट नंबर, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मदर प्रोफाइल में हमें उसका नाम, उसके हस्बैंड का नाम, एड्रेस, एज और डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, यानी हम उनको कब एडमिट कर रहे हैं वो डेट और उसका साथ में टाइम लिखना है। बुकड या अनबुकड है वो लिख लेना है। एलएमपी क्या है मदर की वो लिखना है। उसके अकॉर्डिंग हमें ईडीडी निकाल लेनी है। जेस्टेशनल एज कितना हो रहा है वो हम अल्ट्रासाउंड देख के निकाल सकते हैं। और उसका जो हाई रिस्क फैक्टर है किसी तरह का तो वो हमें देख लेना। ओके, नेक्स्ट उसकी चीफ कंप्लेंट की बात कर लें तो वो मेनली हो गई एब्डोमिनल पेन, बैक एक, वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह है तो हमें लिखना है, वरना नहीं लिखना। ओके, एंड नेक्स्ट हमें पूछना होता है माँ से पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी होती है। तो उसमें माँ का ग्रेविडा, पारा, अबॉर्शन, लाइव, स्टिल बर्थ, एमटीपी वगैरह सारा चीज़ हमें यहाँ पे लिख लेना होता है। एंड जैसा कि ये पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है तो हमें यहाँ पे पूछ लेना है कुछ कुछ चीज़ें, जैसा कि हमने यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। तो डेट ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी, सेक्स, बर्थ वेट, कंडीशन ऑफ बेबी, पेरीपेडिया। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो इसमें हमारे क्या है, किसी इसमें हम लिखते हैं माँ का वेट, लिखते हैं एल्ब्यूमिन, शुगर, जेस्टेशनल एज, फंडल हाइट, बीपी, एफएचआर और ट्रीटमेंट वगैरह हम क्या देना है वो हमें इस कॉलम में फिल करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्सनल हिस्ट्री में। तो डाइट कैसा ले रही है माँ वो लिखना है। उनका बॉवेल कैसा चल रहा है, जैसे कि डिक्रीज मूवमेंट। इसके बाद है हमारा ब्लैडर एक्टिविटी। तो ब्लैडर एक्टिविटी कैसा इंक्रीज होता है, एडिक्शन करती है तो लिखना, वरना नहीं लिखना है। इम्यूनाइजेशन, जिसमें कि हमें मदर को टीटी का डोज देना होता है। वो डोज डिपेंड करता है कि उनका जो पिछला बेबी है और जो अभी का बेबी है दोनों के बीच 3 साल का गैप हो रहा है या नहीं। अगर 3 साल का गैप हो चुका है कंप्लीट तो हमें माँ को टीटी का दोनों डोज देना होता है। अगर 3 साल से कम है तो टीटी का बस एक बूस्टर डोज पड़ता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ों का करते हैं जो कि हमें इस तरह से फिल करना, जिसमें आता है हमारा ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर आता है, हीमोग्लोबिन कितना है, एल्ब्यूमिन, ब्लड शुगर, वीडीआरएल टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें क्या लिखना है, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव वगैरह आता है तो हमें वो लिख लेना है। एचआईवी लिख लेना है। ब्लड यूरिया करवा रहे हैं तो कितना आ रहा है वो लिखना है। सोनोग्राफी करवाते हैं और अगर कोई अदर टेस्ट करवाते हैं तो वो सारी रिपोर्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं। उसके बाद हम करते हैं एग्जामिनेशन, जिसमें कि हमें माँ का जनरल कंडीशन देखना होता है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। माँ की हाइट देखनी होती है, वेट देखना होता है, एडेमा वगैरह है वो लिखना है, पेलर है, ब्लड प्रेशर कितना है वो देखना है, टेम्परेचर देख लेना है, पल्स, रेस्पिरेशन, एक्टिरस, लिम्फ एडिनोपैथी, ब्रेस्ट कैसा वो देख लेना, निप्पल वगैरह फ्लैट है या इंट्रोवर्टेड है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेनी है। नेक्स्ट हमारा आता है लेबर एंड डिलीवरी। तो इसमें देखते हैं कि हमारी क्या कैसी चीज़ें आती है, ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसी कृपया ध्यान से देखना। तो हमें एडमिशन टू लेबर रूम, यानी जब हम लेबर रूम में माँ को एडमिट कर रहे हैं तो उस टाइम का डेट देना है और टाइम देना है। जेस्टेशनल एज लिख लेना है माँ का। नेचर ऑफ लेबर लिख लेना है, यानी हम उसे वो नॉर्मल हो रहा है या फिर हम उसे इंड्यूस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखो इंड्यूस करा है, यानी उसे हम इंड्यूस का यानी ऑक्सीटोसिन वगैरह देके हम इंड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी लेबर कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट और टाइम लिखना है। पोजीशन बेबी का कैसा है वो लिख लेना है। प्रेजेंटेशन कैसा है वो लिखना है हमें। इंगेजमेंट क्या है, यानी हमारा बेबी जो है बटक, देख बेबी का प्रेजेंटेशन जो हमारा ब्रीच है तो इंगेजमेंट क्या हुआ, हमारा इंगेज क्या हुआ, बेबी का बटक पार्ट हुआ इंगेज। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, लेबर को यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं, ये नॉर्मल हमारा स्पॉन्टेनियस लेबर नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे इंड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ब्रीच कंडीशन में बेबी। नेक्स्ट हम उसका फंडल हाइट देखेंगे, एफएचआर देखेंगे, कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, अब नॉर्मल है वो। तो यहाँ देखो लिक्विड जो है मिकोनियम स्टैंड, क्योंकि बेबी ने जो है ये मिकोनियम पास कर दिया है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन क्या है, रप्चर हो चुका है। वो रप्चर कब हुआ है वो हमने यहाँ पे टाइम दिया है। उसके बाद डायलेटेशन देख लेंगे, डायलेटेशन का टाइम जो है, फुल डायलेशन कब हुआ है, एपिसोटोमी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो लिखना है। तो हमने यहाँ पे कराया एपिसोटोमी तो डन। वो सब फिल करने के बाद हमें फिल करना होता है पार्टोग्राफ, जिसमें कि हमें फिल करना होता है फीटल कंडीशन। तो हमें यहाँ पे बेबी का जो है कि एफएचआर फिल करना है, वो सब हम टाइम के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। 11 बजे बेबी का एफएचआर हमें 130 मिला, उसी तरह से हमें बारी बारी से चेक कर लेना है और इसे टाइम के अकॉर्डिंग भरते जाना है। मैंने 30 मिनट पे बेबी का एफएचआर लिया है और इस ग्राफ को हमें क्या करना है, मिला लेना है। इस तरह से हमने बेबी के एफएचआर के ग्राफ को तैयार कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्यूनिटिक फ्लूइड। तो उसमें क्या है कि हमारा ये मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो चुका है और मिकोनियम स्टेन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एम्यूनिटिक फ्लूइड को दर्शाना है। क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन जो है वो 8 बजे सुबह ही रप्चर हो चुका है और हमने जो कि पार्टोग्राफ पे 11 बजे से टाइम लिया है, तो हमारा एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है कि पूरे टाइम ही क्या होगा, मिकोनियम स्टेन होगा। मिकोनियम स्टेन के लिए हमें क्या लिखना होता है, उसके लिए हमें एम लिखना होता है। ओके, अगर फ्लूइड क्लियर आ रहा होता है तो उससे हम लिखते हैं क्या, सी लिखते हैं। ब्लड स्टेन आता है ये फ्लूइड तो उसे हम बी से डिनोट करते हैं। अब मिकोनियम आ रहा है तो हम उसे एम लिखते हैं। ओके, तो हमारा क्या आ रहा है, मिकोनियम आ रहा है तो हम एम को फिल करेंगे इस वाले लाइन में। चूंकि फुल डायलेशन जो है 2:16 यानी कि दोपहर के 2:16 में हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे सर्वाइकल डायलेटेशन को फिल करना है। यहाँ पे डायलेटेशन को भी नोट कर लिया है, इंडिकेट कर दिया है। तो 10:30 बजे के आसपास हमारा डायलेटेशन कितना था, 6 था। उसके बाद हमारा ये 12 बजे के आसपास आ जाता है डायलेटेशन, वो आता है 8। उसके बाद हम 2 बजे के आसपास इसे कर लेते हैं कितना, 10। तो हमें इस ग्राफ को जो है मिला लेना है।
और यहाँ पे आप ये जो दो लाइन देख रहे हो, एक है अलर्ट लाइन, एक है एक्शन लाइन, यानी कि जो डायलेटेशन है वो इस एक लाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी अगर इसके ऊपर ये डायलेटेशन का ग्राफ बन रहा है तो वो ग्राफ ठीक है, लेकिन अगर एक्शन लेना होता है अगर इस लाइन के नीचे हमारा ग्राफ बनता है ये डायलेटेशन का। अगर मदर को 20 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या उससे कम का आ रहा है तो हमें उस वाले कॉलम में कुछ इस तरह से डॉट डॉट फिल करना है। ये हमें दिखाता है कि बहुत ही माइल्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है। अगर वो 40 सेकंड के अबव 40 सेकंड के अराउंड रह रहा है तो हमें कुछ इस तरह के ग्राफ में इस तरह फिल कर लेना है, जो कि दिखाएगा कि मॉडरेट टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है। अगर 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन रह रहा है तो हमें क्या करना है, उस वाले कॉलम को पूरे तरीके से फिल कर लेना, जो कि दिखाता है बहुत ही सीवियर टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को भी फिल कर लिया है। तो इसको आपको बताते हैं कि यानी ये जो हमारा है कॉन्ट्रैक्शन जो है पर 10 मिनट का, यानी 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो मदर को जो है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में यहाँ पे 3 बार आए हैं, नेक्स्ट 30 मिनट में 3 बार आए हैं, एंड नेक्स्ट जो है मदर को ये माइल्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है जो कि कितने बार है वो बता रहा है। यानी 10 मिनट में 1 2 3 4 बार आया 10 मिनट में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी ये मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन। और उसी तरह से सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कितने बार आया 10 मिनट में 4 बार आया है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन डिनोट करने का एक अच्छा सा तरीका। सो इसमें हमारा है मेटरनल कंडीशन, जिसमें कि हम माँ का पल्स और बीपी देखते हैं। ओके, तो हम बीपी को इस वे में लेना है और पल्स को जहाँ यहाँ पे हमें डिनोट करना है इस तरह से। ठीक है, सो ये वाली जो लाइन है ये हमने बीपी को प्रेजेंट किया है इससे, ये दोनों लाइन जो है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इससे हम यहाँ पे पल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें हमारा पार्टोग्राफ फिल कर लेना है और नीचे हमारा आता है टेम्परेचर का ऑप्शन, जिसमें कि मेटरनल टेम्परेचर लिख लेना है। एंड नेक्स्ट है हमारा पार्टोग्राफ फिल करने के बाद हमारा ऑप्शन आता है ये सब फिल करने का, जो कि आप फिल करेंगे जैसे कि टाइम ऑफ डिलीवरी, नेचर ऑफ डिलीवरी, सेक्स ऑफ बेबी, बर्थ वेट क्या है। उसके बाद हमें करना है अपगार स्कोर को फिल। ओके, तो अपगार स्कोर हमें पहले फर्स्ट मिनट में कितना रहा वो लिखना है और फर्स्ट 5 मिनट में कितना रहा वो लिख लेना। उसके अकॉर्डिंग हम बेबी का कंडीशन बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंडीशन ऑफ बेबी, जिसमें कि मोल्डिंग है तो लिखना है कैपुट सक्सीडेंटम प्रेजेंट है या नहीं वो लिख लेना है हमें। मिकोनियम फर्स्ट क्राई इंटरवल यानी कितने टाइम में बेबी का क्राई हुआ है। ट्रीटमेंट एट बर्थ, कंडीशन ऑफ बेबी कैसा है वो लिख लेना है। बेबी हमारा अबनॉर्मल है क्योंकि वो ब्रिज प्रेजेंटेशन से था और मिकोनियम स्ट्रेन था, यानी मिकोनियम को स्पिरेट कर चुका था। उसके बाद आता है प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन का कंडीशन लिखना है, यानी प्लासेंटा कंप्लीट था या इनकम्प्लीट, तो हमने कंप्लीट लिख रखा है। मेम्ब्रेन कंप्लीट या इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट। प्लासेंटा डिलीवर्ड स्पॉन्टेनियसली या मैनुअल, तो हम यहाँ पे मैनुअली रिमूव किए हैं प्लासेंटा को। प्लासेंटा कितनी बजे डिलीवर हुआ वो टाइम लिखना है। कोड इंसर्शन यानी प्लासेंटा का जो है उसमें कोड किस पार्ट में इंसर्ट था, यानी हमने यहाँ पे सेंटर लिख रखा है। कोड का लेंथ लिखना है। प्लासेंटा का वेट लिखना है। नंबर ऑफ वेसल्स ABA यानी इस तरह का होता है AVA, यानी कि कोड में 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। उसके बाद एनी कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज, तो नोट सिग्निफिकेंट यानी उसे कोई कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज नहीं था। सो नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी नोट्स, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का टाइम लिखते हैं, तो हमारा डेट और टाइम के साथ लिखते हैं। यानी हमारा जो है फर्स्ट स्टेज वो है 18/10/2023, यानी 10/15 से लेकर 2/16 तक। ओके, ये फर्स्ट स्टेज था हमारा। सेकंड स्टेज का टाइम उसी तरह लिख लेना है और थर्ड स्टेज को भी उसी तरह लिख लेना है। हमारा फोर्थ स्टेज आता है जो कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज होता है, जो कि 1 घंटे का होता है, तो हमने वो भी लिख रखा है। तो पेरिनियम इंटैक्ट था या एपिसियोटोमी हमने करा तो हमने किया था, तो हमें वो लिख लेना है। ओके, उसके बाद हमारा आता है पेरिनियल या वेजिनल टीयर हुआ, तो पेरिनियल टीयर हमने किया एपिसियोटोमी से। उसके बाद वेजिनल ब्लीडिंग हुआ, तो हाँ वेजिनल ब्लीडिंग तो होना ही होना है, अप्रोक्स 150 ml हुआ। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट एंड केयर, जिसमें कि हमें डेट एंड डे लिखना है, मदर का कंडीशन कैसा है, मदर का नर्सिंग असेसमेंट, उसके बाद बेबी का नर्सिंग असेसमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हमारा आता है कि हम मदर को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मदर ठीक है तो हम उसे PNC वार्ड शिफ्ट करेंगे, अगर बेबी ठीक है तो उससे भी हम माँ के साथ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे बेबी जो है अब नॉर्मल हुआ तो हम उसे क्या SNC वार्ड शिफ्ट करेंगे इमीडिएटली। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है कि बेबी के राइट फुट का इंप्रेशन यहाँ पे ले लेना है, अपना साइन करना है, वार्ड इंचार्ज का साइन होगा, उसके बाद ट्यूटर का साइन होगा। सो यहाँ पे हमने हमारा एक टॉपिक कवर कर लिया जो कि था कंडक्टिंग डिलीवरीज। आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।